नमस्कार साथियों। आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर में मेंसुरेशन का अपना टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति का, जिसके अंतर्गत अपन ने सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इस पर आधारित थ्योरी को हमने पूर्व की वीडियो के अंतर्गत सीख लिया है। अब आगे का जो टॉपिक है अपना वह राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस क्यूबॉइड एंड क्यूब के टॉपिक पर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप केवल हमें एक कमेंट करें। केवल एक कमेंट करने मात्र से आपको आपकी समस्या का समाधान हल के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इन पर आधारित जो वीडियो और प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वह टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, उस पर उपलब्ध है। डीसीएस मैथ्स फर्स्ट ग्रेड इस नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल है। इसमें केवल और केवल आपको प्रथम पेपर के जो मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं पूरी तरीके से निःशुल्क आपकी सुविधा के लिए यही टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा मैटर नहीं रहेगा, जिससे आपको मैथ के टॉपिक को एक ही जगह कलेक्शन हो जाने के कारण इसकी तैयारी में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। अब आज का टॉपिक है अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवर्तीय बेलन। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो लंबवर्तीय बेलन है वह कैसे बनता है और किसकी सहायता से बनता है, और उसके अंदर उसकी जो इकाइयां है, लंबाइयां है, विमाएं है, वो किस रूप में होती है। तो देखिए, जब हम एक आयताकार शीट को जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दो इकाइयां होती है, दो विमाएं होती है, तो यदि हम इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, जैसे इस कागज की शीट को लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, तो अपने को एक इस तरीके से पाइप की आकृति का चित्र प्राप्त होता है। तो इसके अंदर लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो ये देखिए, जैसे यहाँ से इसका सेंटर बिंदु है, ये यहाँ आयत का सेंटर बिंदु है, तो यही आयत का सेंटर बिंदु यहाँ पर जब अपन ने इसको मोड़ा तो ये एक गोल आकृति बन गई, यानी कि एक पाइप बन गया। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो है एक वृत्त की परिधि के रूप में बदल गई है। ऐसे ही एक वृत्त की परिधि इसके आधार में भी होती है, क्योंकि इधर की लंबाई भी क्या होगी, इसकी मुड़ेगी, और जो इसकी चौड़ाई है वह ऊंचाई के रूप में बदल जाती है। अब हम अच्छी तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से एक आयताकार जो शीट है वह लंबवर्तीय बेलन में बदलती है। लंबवर्तीय बेलन में बदलती है, किस प्रकार से लंबाई वृत्त की परिधि बनती है और किस प्रकार से आयत की चौड़ाई जो है वह इस बेलन की ऊंचाई बन जाती है। तो देखिए इसके आगे का वीडियो। देखिए साथियों, ये कागज की आयताकार शीट है अपने पास। इस आयताकार शीट से हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह लंबवर्तीय बेलन में बदला जाता है। इस आयताकार शीट के अंदर ये हम इसको लंबाई मान सकते हैं और इसको हम चौड़ाई मान सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, इसको इसकी लंबाई के अनुदिश यदि हम मोड़ते हैं तो यह कुछ एक पाइप के आकार में बदल जाता है। देखिए, ये एक पाइप की आकृति में बदल गया है, जिसके ऊपर एक वृत्त होता है और एक वृत्त नीचे की ओर बनता है। वृत्त का मतलब हो गया एक केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर बंद घेरा बनता है। अब देखिए, ये हमने ले रखा है, तो जैसे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है तो ये एक लंबवर्तीय बेलन बन गया है, और ये इस आयत की लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई। जब हमने इसको मोड़ा तो देखिए, लंबाई मुड़कर एक गोल आकृति बन गई इसकी। तो गोल का मतलब हो गया ये वाला गोल हिस्सा इसका यहाँ पर बना हुआ है, तो ये गोल का मतलब वृत्त हो गया। तो जो लंबाई थी वह इसकी परिधि में बदल गई है, और इस आयत के अंदर यह इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और इस चौड़ाई को लंबाई के अनुदिश अपन ने जब मोड़ा तो ये चौड़ाई देखिए इस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई बन गई है। तो आयत की लंबाई तो वृत्त की परिधि बन जाती है और जो चौड़ाई है वह इसकी ऊंचाई बन जाती है। अब आगे का हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार हमने आयताकार शीट को लंबवर्तीय बेलन में बदलना सीखा। अब हम देखते हैं कि जो लंबवर्तीय बेलन अपना बदल गया है, बेलन जो बदल गया है, इसके अंदर एक तो होती है त्रिज्या, एक इसके अंदर ऊंचाई हो जाती है जो कि आयत की चौड़ाई होती है। अब आप ये इसकी जो लंबाई थी आयत की वो यहाँ पर इसकी परिधि के रूप में बदल गई है। परिधि होती है 2 पाई r,
परिधि जो होती है वह 2 पाई r होती है। तो ये तो इसके अंदर इसके जो मान थे वो अपने को प्राप्त हो गए हैं। ये हमने इसको आयत को जो बेलन में बदला है वह लंबाई के अनुदिश मोड़कर इसको बनाया है। यही कार्य आप इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर भी बना सकते हैं। यानी कि इस आयताकार शीट को आप इधर से मोड़े और इसको इधर से मोड़े तो फर्क इतना ही होगा कि पाइप तो बनेगा, लेकिन उसकी जो वृत्त की व्यास है वो कम मिल जाएगा। जिसे व्यास की बात करते हैं तो ये इसकी व्यास की लंबाई है तो इसमें कम मिल जाएगी, क्योंकि लंबाई की तुलना में इसकी जो चौड़ाई है वह यहाँ पर कम है और हाइट इसकी ज्यादा बन जाएगी। बनेगा तो वही बेलन। तो देखिए सबसे पहले आगे अपन बात करते हैं कि जब किसी बेलन की त्रिज्या r होती है और ऊंचाई h होती है तो बेलन का आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बेलन का आयतन की। साथियों इन सभी सूत्रों को आप एक अलग से नोटबुक डाल लीजिएगा, नहीं डालिए तो अभी भी डाल लीजिएगा, और उनको सभी को आप 1 बाय 1 करके सभी सूत्रों को एक ही जगह लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन में आपको कोई असुविधा नहीं हो। V4 आपका वॉल्यूम होता है, इसलिए हम आयतन को V से डिनोट करते हैं। बेलन का आयतन, किसी भी त्रिविमीय आकृति का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको सीधा सीधा सूत्र एक दे दिया जाता है कि जो उसका आधार का क्षेत्रफल होता है उसको आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। आधार के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आपको उस त्रिविमीय आकृति का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, बेलन है। इस बेलन के अगर हम आधार की बात करें तो आधार क्या है, वृत्ताकार है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी जो लंबाई है वह वृत्त में बदल जाती है, वृत्त की परिधि के अंदर बदल जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और ऊंचाई, इसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई के रूप में बदली थी। ऊंचाई यहाँ पर h दे रखी है तो ऊंचाई से गुणा कर दिया हमने। तो इस प्रकार हमने देखा कि बेलन का जो आयतन है वह पाई आर स्क्वायर h होता है। आयतन की जब बात आती है तो इकाई हम लिखना नहीं भूले, घन इकाई। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या अगर मीटर में है और ऊंचाई अगर मीटर में है तो यहाँ पर आयतन घन मीटर में आ जाएगा। इकाई का विशेष ध्यान रखना है। सवालों को हल करते समय ज्यादा यही होता है प्रॉब्लम कि हम इकाई को ध्यान में नहीं रखते हैं, और कुछ ऑप्शन उसके अंदर ऐसे भी होते हैं जो अपन इस तरीके की गलतियां करते हैं तो अपने को उसमें ऑप्शन मिल जाता है और वो सवाल अपना फिर गलत हो जाता है। तो इकाई का विशेषता ध्यान रखेंगे, इकाई को समान रखेंगे किसी भी सवाल को हल करते समय। अब अपन बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या होगा। हमने जब घन घना पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि उसकी जो 4 खड़ी दीवारें हैं उनको हमने वक्र पृष्ठ माना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माना था। तो इसके अंदर भी जो खड़ी दीवार है इसकी वो ऊंचाई के रूप में है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है इस खड़ी दीवार का वो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में माना जाएगा। यानी कि एक आधार में वृत्त है और एक इसके छत में वृत्त है। इन दोनों भागों को तो आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा इसके चारों तरफ का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना होगा। तो हमने देखा था कि एक आयत को हमने बेलन में बदला है तो इस बेलन को हम आयत में भी बदल सकते हैं। यदि हम इसको काट दें इसकी ऊंचाई के अनुदिश और फिर इसको फैला दे, फैलाने पर ये क्या बनेगा, ये इस तरीके का आयत बदल जाएगा। तो हमने देखा इस चित्र को अनुसार ही हम देखते हैं, जैसे इधर से इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई इधर से क्या है, h दे रखी है आपको। तो इस h को हम यहां से काट कर फैलाते हैं तो ये हिस्सा अपने को चौड़ाई वाला प्राप्त हो जाता है, यानी कि इधर से h मिल गया। और हमने देखा जब यहां से हम इसको काटते हैं इसकी ऊंचाई के अनुदिश और फैलाते हैं तो ये जो वृत्त की परिधि है 2 पाई r होती है। वृत्त की परिधि अपन जानते हैं 2 पाई r होती है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर अपने को कितनी मिल जाएगी, 2 पाई r। तो यहाँ पर इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल ही क्या होता है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ये वाला हिस्सा 2 पाई आर एच है और ये h है,
और ये एक आयत का ही क्षेत्रफल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई इंटू आर एच होता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मात्रा के यहाँ पर इसका वर्ग इकाई अपने को प्राप्त होगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आदि जो भी आपने काम में लिया है। अब अपन बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो इसका वक्र पृष्ठ तो अपन ने ले ही लिया, घन और घनाभ के अंदर भी हमने क्या देखा है कि उसकी जो 4 खड़ी दीवारों का क्षेत्रफल था उसके अंदर हम इसके फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल जोड़ देते थे तो अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता था। ऐसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे। इसके जो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके अंदर हम नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को और ऊपर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो देखो अपने को यहाँ पर दे रखा है 2 पाई आर एच है, प्लस एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, तो 2 वृत्त हो गए, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ अब 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई गुणा एच, एक आर भी देखो कॉमन आ रहा है तो 2 पाई आर एच और इधर से आर शेष रह जाएगा एच प्लस आर, तो 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच या एच प्लस आर, जैसा भी आपने इसको अगर याद कर रखा है, जैसा भी आपके बोलने में सुविधा युक्त हो, 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर या 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। त्रिज्या के अंदर ऊंचाई जुड़ गई है उसको इसकी वृत्त की परिधि से गुणा कर देंगे तो अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है और इसका जो मात्रक है वह वर्ग इकाई के रूप में लिखेंगे। अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या और ऊंचाई अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, अगर एक सेंटीमीटर में है दूसरा मीटर में दे रखा है तो मीटर को सेंटीमीटर में या मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या मीटर को सेंटीमीटर में, वो आप जो भी ऑप्शन आपको दिया जाता है किस इकाई के अंतर्गत वो सवाल का जवाब चाहता है उस अनुसार आपको जवाब देना पड़ेगा बदलकर इकाइयों को। अब आगे की बात अपन करते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है कि खंबे को रंगने की लागत या मूल्य, जो खंबा होता है बेलनाकार खंबा होता है तो वो एक बेलन के रूप में होता है, लंबवर्तीय बेलन होता है, तो उसको खंबे को रंगने की जो लागत है उसका जो खर्चा है कितना आता है, रंगने की लागत। तो देखिए एक खंबे को रंगने की जो लागत होगी, एक खंबे को रंगने की लागत को हम, अब रंगना है इसका मतलब इसका ऊपरी भाग भी रंगा जाएगा, नीचे वाला भाग भी रंगा जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ भी रंगा जाएगा, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसको गुणा कर देते हैं। तो खंभों का कुल खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी खंभे होंगे कुल खंभों, जैसे 10 खंभे हो गए तो 10 गुणा 10 खंभों में से एक खंभे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, गुणा करेंगे और उसकी लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खंभे को रंगने की जो लागत है हमें प्राप्त हो जाएगी। कुल खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लंबवर्तीय बेलन के अंतर्गत केवल यही सूत्र जो होते हैं वो बनते हैं। अब इसके आधार पर अलग तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, उदाहरण के आधार पर हम इसके आगे के वीडियो में कुछ नमूने के सवाल लेकर आएंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार के इससे जुड़े हुए सवाल में या किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो केवल आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।